बशीरा की बेटी रात को देर से घर आती थी और सुबह जल्दी कॉलेज चली जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो हर शख्स के सुनने वाली है। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में तालीम दिलवा रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वो क्या बनेगा वो पता नहीं होता हमें। बशीरा, उसका शौहर जो था वो कुछ अर्सा पहले फौत हो गया। अब वो अकेली रहती थी अपनी इकलौती बेटी के साथ। बेटी को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अब बेटी जो है वो रोज़ ब रोज़ चेंज होती जा रही थी। अच्छे कपड़े, अच्छी जूतियाँ और घर के अंदर जो उसकी अलमारी थी उसको ताला लगा के रखना, और कई बार तो जाते हुए अपने कमरे को भी ताला लगा जाती थी और माँ से कहती थी कि मैं अकेली सोऊंगी। अब एक दिन उसका कमरा जो है वो खुला रह जाता है, जल्दी में निकल जाती है और माँ जो है वो घर के काम काज करते करते जब कमरा खुला देखती है तो कहती मैं इसकी भी सफाई कर दूं। अब सफाई करने जाती है तो जैसे ही वो बेड की चादर को उठा के सीधा करती है तो चादर के नीचे उसको 5-5 हज़ार के 10-15 नोट नजर आते हैं। अब इतने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि रोज का गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, स्कूल की फीसें उसकी माँ बड़ी मुश्किल से दे पा रही होती है, तो इतने पैसे देख के वो परेशान हो जाती है। अब वो क्या करती है कि फ़ोन उठाती है, उसके कॉलेज फ़ोन करती है। कॉलेज फ़ोन करके प्रिंसिपल से बात करती है, उसको कहती है कि मैं फ़लाँ लड़की की माँ बोल रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेनी थी। अब कॉलेज वाले आगे से कहते हैं कि हम भी आपको कॉल करने ही वाले थे आजकल में, तो अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। आप सुबह कॉलेज तशरीफ़ ले आएँ और आपने एक काम करना है कि अपनी बेटी को नहीं बताना कि आज आप कॉलेज जाएंगी। उसने कहा ठीक है। अब अगले दिन बेटी जैसे ही घर से निकलती है तो उसके बाद माँ ने काम काज ख़त्म किया और माँ भी कॉलेज के लिए चली जाती है। कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से मुलाकात होती है। प्रिंसिपल उसकी टीचर जो है उसको भी बुलाते हैं, पूछते हैं क्या मामला है। उसकी माँ कहती है कि हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं, बेटी मेरी जो है वो लेट घर आती है। और आगे से प्रिंसिपल कहता है कि आपकी बेटी जो है वो तो कॉलेज भी लेट आती है और कई बार आने के बाद चली जाती है। बहुत सी क्लासेज जो है उनको मिस करती है और वो नहीं लेती क्लासेस। माँ परेशान देख रही है और वो कहते हैं कि आपकी बेटी जो है ना पहले बड़ी अच्छी लायक थी और ये कुछ वक्त हो गया है कि वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। उसके कपड़े तब्दील हो गए हैं, ड्रेसिंग तब्दील हो गई है, लड़कियों की बजाय लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया उसका। अब वो कहती है कि मैं क्या करूं फिर। वो कहते घर में कैसे। वो फिर घर के हालात बताती है कि मैं दूसरे कमरे में होती हूँ, वो अपने कमरे में होती है। कहती मैं पढ़ती हूँ, लेट सोती हूँ, तो आप डिस्टर्ब होंगी, मुझे अकेला रहने दिया करें, अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ। तो प्रिंसिपल कहती है कि आपने अब अपनी बेटी के साथ ही सोना है, उसी कमरे में। आपने उस पर नज़र रखनी है। ये नहीं कि आपने अच्छे कॉलेज में भेज दिया तो आप उस पर नज़र रखना छोड़ दें, आप उस पर नज़र रखें। अच्छा, माँ वापस आ जाती है, आके सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करती है। कहती बेटी के आने से पहले काम ख़त्म कर लूँगी, जब बेटी आएगी तो फिर उसके साथ ही बातें भी करूंगी, उसके कमरे में बैठूंगी। तो बेटी के आने तक माँ ने काम खत्म कर लिए थे। बेटी आके कमरे में बैठी है तो माँ भी उसके कमरे में चली गई। अब माँ के बैठने से बेटी को थोड़ी सी आवाज़ारी होने लगी, तो बेटी ने माँ से कहा माँ जी कोई काम शाम है तो मुझे बताएं, मैं करती हूँ। माँ कहती नहीं बेटा, सारे काम तो खत्म हो गए, तेरा कमरा ही है, ये साफ करने वाला, तो मैं सोच रही थी कि इसको साफ कर दूं। अब बेटी जो है वो फौरन घबरा जाती है, कहती माँ जी आप मेरे होते हुए कमरा क्यों साफ करेंगी, मैं करती हूँ ना, आप बैठे। माँ को पकड़ती है, सोफे पर बिठाती है और काम करना शुरू कर देती है। कभी चादर साफ कर, कभी कपड़े साफ कर, और माँ की आंखें जो है वो कैमरे की तरह पूरे कमरे में घूम रही है, देख रही है कि क्या क्या पड़ा है। अब माँ उससे कहती है कि बेटा ये जो तेरी चादर के नीचे पैसे पड़े हैं ये कहाँ से आए हैं। बेटी कहती माँ मैंने आपको बताया था मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई हूँ, अब ट्यूशन से पैसे आते हैं तो अब हमारा जो रोजगार है वो अच्छा होता जा रहा है, मैं कपड़े भी ले लेती हूँ, आप टेंशन ना लिया करें अब। अच्छा, माँ कहती है ये जो अलमारी है इसकी चाबी तो दे मुझे, मैं इसको देखूँ ये ताला क्यों लगा रखा है। अब लड़की परेशान थी कि आज माँ को क्या हो गया, माँ अजीबोगरीब बातें कर रही है। चाबी दे देती है, माँ ताला खोलती है, देखती है कि अंदर महंगे महंगे सूट पड़े हैं, मेकअप का सामान पड़ा है, तरह तरह की चीज़ें पड़ी हैं। माँ अब उससे पूछती है कि ये चीज़ें कहाँ से आई। कहती मैंने माँ बताया ना आपको कि मैं अब ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, और दूसरा ये कि ये महंगी चीज़ें नहीं हैं, ये ब्रांडेड है, ये लोग ना वो कट पीस होते हैं उनको सेल करते हैं, ये दिखने में बड़े खूबसूरत हैं लेकिन इनमें कोई ना कोई एक दाग होता है, ये मेकअप भी ऐसी सस्ता ही है। अच्छा, माँ को वो मुतमईन करती है, माँ बैठ जाती है। अब वो माँ जी से कहती है कि जाएं माँ जी आप सो जाएं। माँ कहती बेटा आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। लड़की कहती माँ जी आप अपने कमरे में चले जाएं, यहाँ पे मैं लाइट जला के रखूंगी, आपकी नींद नहीं आएगी पूरी। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो बेटी कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। वो दूध अपनी माँ को रोजाना शाम को देती है।
गई है, दूध लिया, दूध ला के माँ को दिया, उसके बाद माँ सो गई है और माँ की आँख सुबह 7 बजे खुली है। माँ की आँख खुली है, माँ को नहीं पता रात भर क्या हुआ है। देखती है कि बेटी पहले से ही कपड़े पहन के तैयार होके खड़ी है। अब तैयार होके खड़ी है, बेटी कहती कहाँ जा रही हो? माँ बेटी से कहती है कि कहाँ जा रही हो? बेटी बताती है कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, कुछ बच्चों को भी एक्स्ट्रा पढ़ाना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, शाम को भी लेट आऊंगी। तो माँ हैरान होती है, उसके चेहरे की तरफ देख रही होती है और साथ ही बेटी कहती है माँ जी अब तो मेरे लिए ना कोई रिश्ता ढूंढे और मेरी शादी कर दें, बाकी जहेज की टेंशन नहीं लेनी, पैसों का बंदोबस्त मैं ये नौकरी कर रही हूँ तो हो जाएगा। अब माँ परेशान है, हक्की बक्की देख रही है, बेटी ने इतने अल्फाज कहे और चल दी। इतनी देर में उसकी नंद जो होती है ना वो आती है, मतलब उसके शौहर की बहन वो आती है, कुछ कपड़े हाथ में पकड़े हुए हैं ब्रांडेड बड़े खूबसूरत, आके अपनी भाभी को देती है, ये लें कपड़े, आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। अब वो कहती है कि बेटी के पास तो कपड़े हैं। वो कहती नहीं नहीं, रोज ही पार्टियों में एक ही जैसे कपड़े पहन के जाएगी तो अच्छा नहीं ना लगता। अब तुम्हारी बेटी जो है ना वो बड़ी वो हो गई है मशहूर। माँ हैरानगी से देख रही है। फिर वो एक और बात, मतलब बातों के तीर चला रही होती है, जैसे बंदे को बहुत पुराना गुस्सा हो ना वो निकाल रहा होता है। कहती तेरी बेटी को मैंने ना वो सारी दवाइयाँ दे दी हैं जिससे वो लड़की से औरत बन गई है। अब वो दूसरों को डांस करके दिखाती है। अब वो डांस पार्टियों में जाती है, लड़कों के साथ उठती बैठती है, तो ये कपड़े रोज़ एक ही सूट अच्छा नहीं ना लगता, तो ये उसको दे देना ताकि उसके रोज़ के मामूल ठीक हो जाएं। अब वो हक्की बक्की देख रही है उसकी तरफ, कहती तू कौन सा बदला ले रही है हमसे? वो कहती है कि तुझे याद होगा कि जब तू हमारे घर में आई थी तो तुझे किसी ने भी यहाँ पे कबूल नहीं किया था। मेरे भाई ने सारे घर वालों के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की थी और तुमसे शादी करने के बाद मेरी अम्मी अब्बू इसी सदमे की वजह से फौत हो गए थे और भाई ने मेरी शादी जल्दबाजी में एक ऐसी जगह कर दी जहाँ पर वो मेरा शौहर अमीर तो बहुत था लेकिन तमाशबीन था, कोठों पर जाता था। मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं आज तक सुख का सांस नहीं ले सकी। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम्हारी बेटी को भी ऐसा ही करूँगी। अब तुम्हारी बेटी जिन कोठों पे मेरा शौहर जाता था उन कोठों पे जाके रक्स करती है। इतनी बात सुननी थी कि बशीरा जो है वो बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। जब आँख खुली तो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। अब उसकी नंद सामने खड़ी कह रही है कि देखा तू हॉस्पिटल में पड़ी है, बेटी तेरी कोठे पे मुजरा कर रही है। माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती कौन से गुनाह का बदला ले रही है? कहती तुझे बताया तो है कि मेरे माँ बाप इसी दुख में चले गए थे, मेरे भाई ने उनकी बात नहीं मानी और तूने आके मेरे साथ भी जुल्म करवाया कि मेरी उसे कहा कि इसकी जल्दी शादी कर दो। मेरी शादी ऐसी जगह हुई जहाँ पे मैं आज तक सुख का सांस नहीं ले सकी, तो वही बदला ले रही हूँ। माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दे। अब एक बात देखें, औरत ने बदला लेने के लिए कितने सालों इंतज़ार किया और दूसरी तरफ औरत को ही उसी जगह पहुंचा दिया जिसका वो उससे बदला लेना चाह रही थी। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, हमने इन पे नज़र रखी हुई है, हमने बाहर भी चौकीदार बिठाए हुए हैं, इनको महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं, लेकिन आप पूरी तवज्जो नहीं दे रहे होते उन पे। पूरी तवज्जो के साथ उनका ध्यान रखा करें। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे आपकी आंखों के सामने ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो आपको नज़र ही नहीं आते, वो बिगड़ रहे होते हैं, गलत जगहों पे जा रहे होते हैं। आज के दौर में मोबाइल जो है वो सबसे बड़ा चोर है। आप उनके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें बना दें, उनको मोबाइल दे दें तो समझे उनके साथ पूरी दुनिया है। अब उनके ऊपर होता है कि वो अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं या बुरा, और आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ ज़रूर सिखाएं। सिर्फ अच्छे स्कूलों में पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती, बच्चों को तहजीब, इखलाकियात, बड़ों का अदब, ये सारी चीज़ें सिखाएं और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना सिखाएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कहानियाँ फर्जी होती हैं लेकिन आपको सिखाने के लिए होती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।